अगर चाइना ने हमको धोखा नहीं दिया तो इंडिया अगली 10 सालों में सही में विश्व गुरु बन सकता है। अब सवाल यह है कि इंडिया और चाइना की दोस्ती से दोनों का ही फायदा कैसे होगा। 1990 से पहले चाइना में गरीबी दर बहुत ज्यादा अधिक थी, लेकिन चाइना ने सस्ती चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे विश्व भर में बेचा, जैसे कि $1 की बार्बी डॉल बनाई और उसे $10 तक बेचा, जिससे $9 तक मुनाफा कमाया। और इसी चीज के चलते चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और अपने 80 करोड़ देशवासियों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन इसी के साथ साथ एक और भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ गई। 2005 में जो लेबर कॉस्ट केवल 70 रुपए तक थी, 2021 आते आते वो लेबर कॉस्ट 550 रुपए तक पहुंच गई। कॉस्ट बढ़ने से उनका प्रॉफिट कम होने लगा। इससे चाइना ने लो वैल्यू कॉस्ट वाले सामान बनाने कम किए और हाई वैल्यू कॉस्ट वाले सामान बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इस तरीके के सामान को बनाया, जिससे उनकी कॉस्ट कम हुई और उनकी वैल्यू और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इससे बचने के लिए चाइना ने लो वैल्यू कॉस्ट वाले सामान बनाना कम किया और हाई वैल्यू कॉस्ट वाले सामान बनाना बढ़ा दिया, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होने लगा और वो फिर से एक बार मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। अब सवाल यह है कि लो वैल्यू कॉस्ट प्रोडक्ट जैसे कपड़े, खिलौने, मोबाइल वगैरह कौन बनाएगा। अब ये मौका है इंडिया के पास, जैसे कि एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। इंडिया यह सब मैन्युफैक्चर कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास दुनिया की सबसे चीपेस्ट लेबर है और चाइना बगल में ही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम दोनों ही बचेगा। इंडिया और चाइना दोनों देशों को मिलाकर 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और इंडिया ने अगर चाइना के साथ मिलकर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बनाने शुरू कर दिए, तो इंडिया भी अपने देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है, जैसे कि चाइना ने 1990 में निकाला था। बशर्ते चाइना इंडिया को फिर से धोखा ना दे 1962 के जैसा। जानकारी अच्छी लगी तो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा।